जय हिंद दोस्तों। आज जो होता है रेलवे एसआई का जो होता है कि प्रश्न जो पूछा गया था आपका 2/11/2024 को, उसमें से कुछ कुछ क्वेश्चन को जो होता है हम लेके आए हैं और कुछ क्वेश्चन जो होता है आपका प्रीवियस ईयर का है। उसमें से पहला क्वेश्चन जो है आपका पूछा गया था, ऑप्शन आपका है पहला, चींटी में डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है। अब कहता है यहाँ पे कि चींटी में कौन सा अम्ल पाया जाता है। ऑप्शन ए में फॉर्मिक एसिड, बी में है सिट्रिक एसिड, सी में है लैक्टिक एसिड, डी में है सिट्रिक एसिड। अब यहाँ पे जो होता है चींटी में जो होता है डंक जो होता है पाया जाता है आपका कौन सा पाया जाता है, फॉर्मिक एसिड पाया जाता है। किसमें पाया जाता है, फॉर्मिक एसिड पाया जाता है। या चींटी में पाया जाता है, मधुमक्खी में पाया जाता है, किसमें पाया जाता है, मधुमक्खी जो होता है इसमें भी जो होता है आपका जो फॉर्मिक एसिड भी पाया जाता है। और आपका बिच्छू जो मारता है, डंक मारता है, जो लहर देता है, उसमें भी आपका जो होता है क्या पाया जाता है, फॉर्मिक एसिड पाया जाता है। तो लाल चींटी हो गया, काला चींटी, ये सभी के सभी में जो होते हैं कि आपका जो होता है क्या पाया जाता है, आपका फॉर्मिक एसिड पाया जाता है। एसिटिक एसिड जो होता है आपका सिरका में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है, अगर बोल देगा कि सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है तो उसका क्या करना है, सिरका में आपका एसिटिक एसिड मारना है। क्या मारना है, एसिटिक एसिड। सिरका में क्या पाया जाता है, एसिटिक एसिड। लैक्टिक एसिड जो होता है आपका खट्टे दूध में, जिसको हम लोग दही बोलते हैं, ठीक ना, खट्टे दूध, ठीक ना, दूध, दही की जगह आपको दूध दे देगा, तो कौन सा दूध दे देगा, आपका खट्टे दूध दे देगा। कौन दे देगा, खट्टे दूध। तो खट्टे दूध में जो होता है आपका कौन सा अम्ल पाया जाता है, लैक्टिक एसिड पाया जाता है। एसिड को हम लोग हिंदी में अम्ल बोलते हैं, लैक्टिक एसिड बोलते हैं। आपका जो होता है साइट्रिक एसिड जो होता है आपका कहाँ जो होता है, खट्टे फल में पाया जाता है, जैसे नींबू। ये नींबू जो होता है आपका, नींबू में जो होता है आपका क्या पाया जाता है, साइट्रिक एसिड पाया जाता है। तो इस तरह से चारों का आपका जो होता है एक एक क्वेश्चन हो सकता है आगने वाला प्रीवियस ईयर को जो आपका जो एग्जाम है उससे पूछ सकता है। जैसे इसमें फॉर्मिक एसिड के बारे में पूछ दिया तो हो सकता है आगे वाला में बोल देगा कि सिरका में जो होता है कौन सा अम्ल पाया जाता है, ठीक ना, खट्टे दूध में कौन सा पाया जाता है, यहाँ पे खट्टे दूध है आपका, क्या है, दूध है। दूध में क्या पाया जाता है, आपका नींबू में क्या पाया जाता है। तो ये सब चीज़ आप एक बार देख लीजिएगा कौन कौन सा जो होता है कि किस में पाया जाता है। तो आपका इसका राइट आंसर कौन सा है, आपका फॉर्मिक एसिड हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, मधुमक्खी पालन का अध्ययन क्या कहलाता है। मधुमक्खी जो होता है पालन का जो होता है अध्ययन क्या कहलाता है। ए में है सेरिकल्चर, बी में है एपीकल्चर, सी में है पिसिकल्चर, डी में है माइकोलॉजी। अब यहाँ पे जो होता है आपका जो होता है मधुमक्खी पालन का जो होता है कि अध्ययन जो कहलाता है वो क्या कहलाता है, एपीकल्चर कहलाता है। क्या कहलाता है, मधुमक्खी, ठीक ना, मधुमक्खी, मधुमक्खी, मधुमक्खी वाला जो होता है आपका क्या कराता है, एपी कल्चर कराता है, जिसमें जो होता है एपी कल्चर में हम लोग मधुमक्खी का पालन करते हैं, जिससे जो होता है हम लोग शहद का निर्माण करते हैं। और सेरी कल्चर में आपका जो होता है आपका क्या होता है, रेशम का कीड़ा, ठीक ना, रेशम जो बनता है उस रेशम का जो होता है कि जो कीड़ा को हम लोग जो पालन करते हैं उसमें किस में करते हैं, सेरी कल्चर में करते हैं। और आपका जो होता है पीसी, पीसी जाता है आपका मत्स्य में होता है, किस में होता है, मत्स्य में होता है। मत्स्य पालन जो होता है, मत्स्य पालन में जो होता है हम कौन सा करेंगे, पीसी कलर। तो पूछ देगा कि मत्स्य पालन जो होता है का अध्ययन क्या कहलाता है, पीसी कल्चर कहलाता है। और रेशम का जो होता है कि अध्ययन क्या कहलाता है, सेरीकल्चर कहलाता है। अब माइकोलॉजी जो होता है आपका जो होता है किसमें करता है, कवक में। किसमें करता है, कवक में। कवक का जब अध्ययन हम लोग करेंगे तो वो क्या कहलाता है, माइकोलॉजी कहलाता है। तो इसमें आपसे पूछा क्या चाहिए, मधुमक्खी का पालन का अध्ययन किसमें करते हैं, तो मधुमक्खी का पालन जो होता है हम किसमें करेंगे, एपी कल्चर, जिसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। विश्व पर्यावरण दिवस किस दिन मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस जो होता है किस दिन मनाया जाता है। ऑप्शन ए में 5 मई, बी में 5 अप्रैल, सी में 5 जुलाई, डी में 5 जून। तो यहाँ पे जो होता है आपका जो होता है कि राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, 5 जून को। 5 जून को जो होता है विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, जिसमें पर्यावरण को किस तरह से हम लोग सुरक्षा करेंगे, पर्यावरण में क्या क्या जो होता है कि आपका जो होता है बढ़ रहा है, वो सब को जो होता है देखते हुए जो होता है वहाँ पे उसका नियंत्रण करने के लिए एक दिवस मनाया गया था, जिसमें जो होता है कि क्या किया गया है, 5 जून किया गया है। इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं। मानव में श्वसन दर सबसे कम होती है। अब कहता है कि मानव में श्वसन दर जो होता है कहाँ पे सबसे कम होती है, दौड़ने के समय में, खेलने के समय में, कि खाना खाने के समय में, कि नींद के समय में। अब जैसे मान लिया जाए कि ये आपका एक श्वसन तंत्र है, क्या है आपका, ये श्वसन तंत्र है, ये आपका श्वसन तंत्र क्या है, आपका श्वसन तंत्र है। अब कहता है कि जब मनुष्य यहाँ सांस लेते हैं तो जो होता है कि सांस लेने के समय कौन समय जो होता है सबसे कम पूछा है, किसमें कम पूछा है। तो कम सांस हम लोग लेते हैं कब, जब हमारे शरीर में ऊर्जा का अधिक जरूरत पड़ता है, ठीक ना। जब ऊर्जा की अधिक जरूरत पड़ेगा तो हम सांस जल्दी जल्दी लेंगे, और जब ऊर्जा का जो होता है कि कम जरूरत पड़ेगा तो सांस हम क्या करेंगे, आराम से लेंगे। जैसे लोग को देखते हैं जब भूख लगता है तो जल्दी जल्दी खाता है, जब भूख नहीं रहता आराम से खाता है। उसी तरह से जब ऊर्जा की अधिक मात्रा होगा तब जो होता है हम सांस तेजी लेंगे, और जब ऊर्जा की कम मात्रा होगी तो हम जो होता है सांस कम लेंगे।
तो अब कहता है कि देखिए कि ऊर्जा की ज़रूरत कम कब पड़ेगी, तो जैसे हम लोग नींद में रहते हैं, नींद में रहते हैं तो उस समय हमारा शरीर जो होता है आराम से रेस्ट करते रहता है, तो उस समय हम कह सकते हैं कि हमारे शरीर में ऊर्जा की कमी होता है, मतलब उसमें ज़्यादा ऊर्जा खपत नहीं होता है। तो जब ऊर्जा का खपत ज़्यादा नहीं होगा तो वहाँ पे जो होता है सांस हम लोग क्या करेंगे, आराम से लेंगे। लेकिन यदि अगर हम दौड़ने लगेंगे, क्या करने लगेंगे, दौड़ने लगेंगे, तो दौड़ने के समय में हमारे अंदर शरीर का जो एनर्जी होता है, जो ऊर्जा जो होता है, वो जल्दी जल्दी खपत होने लगेगा। जब जल्दी जल्दी खपत होने लगेगा तो उस समय जो होता है ऑक्सीजन की मात्रा भी क्या होता है, उसको जल्दी चाहिए, क्योंकि ऑक्सीजन की उपस्थिति में जो होता है ऊर्जा का निर्माण होता है, तो उसको जो होता है कि ऑक्सीजन भी अधिक मात्रा में चाहिए, तो जल्दी जल्दी जो होता है श्वसन की क्रिया जो होता है कि बढ़ जाएगी। तो यहाँ पे जो होता है आपका सबसे कम जो होता है किस में हो जाएगा, नींद में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। अगर सबसे ज़्यादा जो होता है कि सबसे ज़्यादा जो होता है कि पूछेगा, सबसे ज़्यादा जो पूछेगा वो किस में हो जाएगा, दौड़ने के समय में पूछेगा। किस में समय, दौड़ने के समय। दौड़ने के समय में हमारा श्वसन दर क्या कर जाती है, अधिक बढ़ जाती है, जबकि नींद के समय जो होता है हमारा श्वसन दर सबसे कम हो जाता है। इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, नींद के समय। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेफ्रॉन किससे संबंधित है? ऑप्शन ए में है जिगर, बी में है फेफड़ा, सी में है गुर्दा, डी में है ग्रहणी। अब कहता है कि नेफ्रॉन किससे संबंधित है। नेफ्रॉन जो होता है किडनी, जिसको हम लोग बोलते हैं आपका गुर्दा बोलते हैं, किडनी या गुर्दा, किडनी या गुर्दा, इसका जो होता है एक इकाई होता है, क्या होता है, इकाई होता है नेफ्रॉन। क्या होता है, नेफ्रॉन। और यह नेफ्रॉन जो होता है उत्सर्जन का मुख्य कार्य करता है। क्या करता है, उत्सर्जन का। उत्सर्जन करने का मतलब कि ब्लड में से अशुद्धियाँ को क्या करता है, छान लेता है। क्या करता है, छान लेता है। ब्लड में से अशुद्धियाँ को छान कर जो होता है, यह जो होता है यूरिन के माध्यम से जो होता है क्या करता है, बाहर निकाल देता है। तो नेफ्रॉन जो होता है मुख्य रूप से किसका जो होता है कि अंग संबंधित है, मतलब एक जो होता है कि भाग है वो आपका किसका है, गुर्दा का है, ठीक ना, गुर्दा का है। फेफड़ा जो होता है आपका श्वसन से संबंधित है, किससे है, श्वसन से संबंधित है। अब ग्रहणी जो होता है आपका पाचन तंत्र से संबंधित है, किससे है, पाचन तंत्र से है। पूछ जाएगा कि ग्रहणी किसका भाग है, तो पाचन तंत्र का भाग है। फेफड़ा किसका भाग है, तो श्वसन तंत्र का है। नेफ्रॉन आपका किसे बता दिए, किडनी। और जिगर जो होता है ये आपका जो होता है भोजन को पचाने वाला जो होता है, एक जो होता है कि आपका क्या है, अंगक है। और यह जो होता है अंगक जो होता है जिसका वजन जो होता है 1.5, मतलब आसपास में 1.5 kg हो जाएगा। तो पूछ देगा कि यकृत, जिगर को ही हम लोग क्या बोलते हैं, यकृत बोलते हैं। तो यकृत का वजन जो होता है कितना होता है, तो 1.5 kg होता है। कितना होता है, 1.5 kg होता है। इसलिए अब यहाँ पे पूछा गया नेफ्रॉन का, तो नेफ्रॉन का क्या हो जाएगा, गुर्दा हो जाएगा। इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गुर्दा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, इनमें से कौन से एक तंत्र का कोशिका है। अब कहता है कि इनमें से कौन सा एक तंत्र का कोशिका है। ऑप्शन ए में है न्यूरॉन, बी में है ओरियन, सी में है नाभिक, डी में है इनमें से कोई नहीं। अब यहाँ पे जो होता है न्यूरॉन कहता है कि आपका जो होता है कि सबसे जो होता है तंत्रिका कोशिका है। यहाँ तंत्रिका मतलब ये भी एक क्वेश्चन पूछता है यहाँ पे कि आपका जो होता है कि न्यूरॉन जो होता है कि हमारे शरीर का सबसे लंबा कोशिका है। क्या है, सबसे लंबी ही पूछ सकता है, लंबी कोशिका पूछेगा भी तो आपका क्या हो जाएगा, न्यूरॉन हो जाएगा, न्यूरॉन हो जाएगा। और जो होता है तंत्रिका कोशिका ही एक जो होता है इसका न्यूरॉन है। तो यहाँ पे जो होता है कि एक कोशिका जो होता है तंत्रिका कोशिका कौन सा है, न्यूरॉन है। और न्यूरॉन जो होता है हमारे शरीर का सबसे क्या होता है, लंबी कोशिका होता है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगर पूछ देगा कि सबसे लंबी कोशिका कौन होती है, तो न्यूरॉन होता है। इस सिर्फ जो होता है हमारे शरीर के पूछा गया। तब अगला क्वेश्चन क्यों बढ़ते हैं, पेस मेकर संबंधित है। अब यहाँ पे कहता है कि पेस मेकर जो होता है किससे संबंधित है। ऑप्शन ए में है किडनी, बी में है दिमाग, सी में है पाँव, डी में है हृदय। अब यहाँ पे जो होता है कि आपका जो होता है कि पेस मेकर जो होता है आपका संबंधित किससे है, हृदय से है। अब हृदय से है जैसे करने का मतलब कि यहाँ पे ये भी पूछेगा कि पेस मेकर का जो होता है कि हम कहाँ पे लगाते हैं। तो यहाँ पे जैसे ये आपका क्या हो गया, हृदय हो गया। और हृदय को हम लोग जो होता है कि कितने वर्गों में बांट देते हैं, 4 चैम्बर में बांट देते हैं। एक को बोलते हैं नील, ठीक ना, जिसको जो होता है इसको बोले नील बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आपका नील बोलते हैं, अलिंद बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं, अलिंद बोलते हैं, अलिंद। नीचे वाले को बोलते हैं नील बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नील बोलते हैं, नीला बोलते हैं। अब यहाँ पे जो होता है कि अब जो होता है कि पेस मेकर जो होता है कहाँ लगाया जाता है, नील में लगाया जाता है। पहले क्वेश्चन पूछ देगा, सबसे पहले तो पूछा जाएगा कि पेस मेकर संबंधित किससे है, हृदय से। अब हृदय में पूछ देगा कि जो होता है कि कहाँ पे लगा रहता है, तो हृदय में किस में लगा रहता है, अलिंद में लगा रहता है कि नील में लगा रहता है। तो इसमें पूछना है तो आपका जो होता है नील में पूछेगा। अगर और डीपली पूछेगा तो अगर जो होता है कि नील भी 2 भाग में है, एक इधर है एक इधर है। अलिंद भी जो होता है कितने भाग में है, इधर है एक इधर है। तो कहता है कि नील में भी कौन सा भाग में होगा, दाहिने साइड में कि बाएं साइड में। तो आपका जो होता है कि बाएं साइड, ठीक ना, आपका बाएं साइड में जो होता है बाएं अलिंद में, बाएं जो होता है कि अलिंद
एक मिनट, बाएं नील में जो होता है आपका जो होता है पेस मेकर लगाया जाता है। कहाँ लगाया जाता है? पेस मेकर को बाएं आपका नील में लगाते हैं। तो यहाँ पे जो होता है आपका राइट आंसर कौन सा है? ऑप्शन नंबर डी आपका हृदय। अगला क्वेश्चन को चलते हैं। एक व्यक्ति का एक चाप होता है। अब कहता है कि यहाँ पे एक व्यक्ति का एक चाप कहने का मतलब होता है कि उसका रक्तचाप कितना होता है। क्या आती है? रक्तचाप। एक व्यक्ति का, एक स्वस्थ व्यक्ति का जो होता है रक्तचाप कितना होता है। अब रक्तचाप पूछा है तो आपका ए में है 90/60, बी में है 200/110, सी में है 120/80, डी में 140/60। अब यहाँ पे जो होता है कि रक्तचाप हम लोग नापते कैसे हैं? तो ये देखिए आपका हृदय है, ठीक। अब हृदय से जो होता है, एक जो होता है कि आपका जो होता है धमनी होता है, वो धमनी जो होता है ब्लड को ले जाता है कहाँ? शरीर की ओर। कहाँ ले जाता है? शरीर की ओर। और एक जो होता है कि आपका जो होता है कि शरीर से रक्त जो जाता है वो कहाँ जाता है? हृदय की ओर। अब यहाँ पे जो होता है एक होता है सिस्टोलिक, इसमें जो होता है एक होता है सिस्टोलिक। क्या होता है? सिस्टोलिक। क्या होता है? सिस्टोलिक। सिस्टोलिक। एक होता है डायस्टोलिक। क्या होता है? आपका डायस्टोलिक। क्या होता है? डायस्टोलिक। अब कहता है कि सिस्टोलिक और डायस्टोलिक किसको बोलेंगे? तो जब जो हृदय अपना तेज प्रेशर के साथ, जब प्रेशर के साथ ब्लड को जो होता है शरीर में भेजता है, तो जब शरीर में भेजता है उससे हम क्या बोलेंगे? सिस्टोलिक बोलेंगे। क्या बोलेंगे? सिस्टोलिक बोलेंगे। यह प्रेशर जो होता है आपका कितना होता है? 120 होता है। कितना होता है? 120 होता है। और पुनः जो होता है शरीर से ब्लड जो होता है अपने आप जो होता है हमारे शरीर में वापस आ जाता है, तो उस प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलेंगे? डायलिसिस बोलेंगे। और डायस्टोलिक बोलेंगे। और डायस्टोलिक जो होता है आपका देखिए अब ये प्रेशर से इसे भेजा गया था और वह वापस पुनः रिटर्न हो रहा है, तो वापस रिटर्न हो रहा है तो उसका प्रेशर तो कुछ कम होगा, तो वो प्रेशर जो होता है आपके कितना हो जाता है? 80 हो जाता है। तो आपसे पूछ सकता है कि सिस्टोलिक प्रेशर कितना होता है? 120। और डायस्टोलिक प्रेशर कितना होता है? 80। सिस्टोलिक प्रेशर किससे जाएगा? धमनी से, मतलब हृदय से किधर जाएगा? शरीर की ओर। और डायस्टोलिक प्रेशर जो होता है आपके शरीर से किधर जाता है? हृदय की ओर जाता है। तो यहाँ पे जो होता है आपका कितना होगा? बटा बताइए। 120 बट्टा जो होता है कितना हो जाएगा? 80। तो आपको ऑप्शन देखिए कौन सा है? आपका ऑप्शन नंबर सी में है 120/80। ठीक नहीं है, राइट हो जाएगा आपका। एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर में जो होता है रक्तचाप जो होता है 120/80 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात है। इनमें से कौन सा रक्त समूह नहीं है? अब पूछा जा रहा है कि रक्त समूह। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं रक्त समूह कितने प्रकार के होते हैं। तो रक्त समूह जो होता है हमारे जो होता है कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 4 होते हैं। पहला को हम लोग बोलते हैं ए बोलते हैं, दूसरा को क्या बोलते हैं? बी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बी बोलते हैं। तीसरा को बोलते हैं हम ए बी बोलते हैं। और चौथा को जो होता है हम लोग क्या बोलते हैं? ओ बोलते हैं। अब इसमें से देख लीजिए कि कौन सा नहीं है। देखिए ए आपका जो होता है ब्लड ग्रुप है, ए भी आपका ब्लड ग्रुप है, ओ भी आपका ब्लड ग्रुप है, जबकि सी जो होता है ब्लड ग्रुप आपका नहीं है, इसलिए राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। सी में सी। नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते हैं। यकृत कार्य करता है। अब कहा जाता है कि यकृत कार्य क्या करता है? ऑप्शन नंबर ए में है श्वसन, बी में है उत्सर्जन, सी में है परिसंचरण, डी में है पाचन। तो यकृत जो होता है देखिए, जैसे यहाँ पे जो होता है कि आपका ये भोजन का नली है, ठीक ना। आपका ए भोजन का नली है। क्या होता है? भोजन का नली है। अब इसी के बगल में जो होता है आपका जो होता है क्या पाता है? यकृत पाया जाता है। क्या पाता है? यकृत पाया जाता है। क्या पाता है? यकृत पाया जाता है। तो यकृत जो होता है हमारे शरीर में जो होता है, यहाँ पे जो भोजन पचता है, ठीक ना, तो भोजन जो पचता है वो पचाने का जो होता है कार्य करता है, ठीक ना, उसमें सहायता प्रदान करता है। क्या करता है? सहायता प्रदान करेगा। और यहाँ से भोजन जो पचता है आपका छोटी आंच से जो होता है भोजन क्या हो जाता है? अवशोषित हो जाता है। तो यकृत का मुख्य जो कार्य होता है किससे संबंधित है? पाचन से संबंधित है। किससे संबंधित है? पाचन से संबंधित है। और श्वसन जो होता है, श्वसन में आपका जो होता है फेफड़ा जो होता है एक अंगक है जो श्वसन से संबंधित है, ठीक ना। तो श्वसन में कौन सा भाग लेता है? आपका फेफड़ा भाग लेता है। उत्सर्जन, उत्सर्जन में आपको ब्रिक बोलते हैं। ब्रिक मतलब जिसको बोलते हैं हम लोग क्या बोलते हैं? किडनी बोलते हैं। आप परिसंचरण, परिसंचरण में क्या होता है? आपका हृदय भाग लेता है। कौन सा भाग लेता है? हृदय भाग लेता है, जिसको हम जो होता है कि हम लोग क्या बोलते हैं? आपका परिसंचरण जो होता है कि होता है परिसंचरण मतलब आपका ब्लड का एक जगह से दूसरी जगह ले जाना, और किसका कार्य होता है? हृदय का होता है। तो आपका चारों का पूछ सकता है। फेफड़ा जो होता है श्वसन का कार्य होता है। उत्सर्जन में कौन सा अंग भाग लेता है? वृक्क होता है। परिसंचरण में कौन सा अंग भाग लेता है? आपका हृदय रहता है। आकृत जो होता है, यकृत जो होता है किस में भाग लेता है? आपका पाचन में भाग लेता है, ठीक ना। इसका पाचन से संबंधित है। तो यहाँ पे जो होता है आपका किसका पूछा हुआ है? यकृत से पूछा हुआ है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी पाचन। ये रहा आपका प्रीवियस ईयर और कुछ जो होता है 2 तारीख को पूछे गए प्रश्न का। इसमें जो होता है आप इसको प्रैक्टिस कीजिएगा जरूर, इसमें से कुछ ना कुछ क्वेश्चन आपको आते रहेंगे, ठीक ना। अब आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।